हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना ओलंपियाड। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है तो आज हम इस वीडियो में जान जाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल एक रूल होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर क्या किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें पता होगा तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या एक नंबर बड़े नंबर को क्या कर सकता है कि नहीं। तो अब हम लोग जानते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो यूनिट डिजिट है किसी नंबर की जिससे हमें पता लगाना है कि 2 डिवाइड होता है कि नहीं, उसके एंड में 0 है या कोई इवन नंबर है। तो इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो जैसे कोई भी नंबर है, मान लें हम ये एक नंबर है, अब हमें जानना है कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट देखनी पड़ेगी। यूनिट डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट राइट साइड से। तो फिर हम जब इसकी फर्स्ट डिजिट देखेंगे या तो इवन है या फिर 0 है, तो ये नंबर, ये पूरा नंबर अब 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके एंड में 8 है और 8 एक इवन नंबर है। तो अब हम लोग बात करेंगे 3 की। तो थ्री का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो 2 डिजिट का सम है, क्या वो अगर 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने 15 ले लिया, 5 + 1 हो गया आपका 6 और 6 आपकी 3 की टेबल में आता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी नंबर का हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ, अब हमें इसका निकालना है कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं इस डिविजिबिलिटी रूल से। तो हम सबसे पहले हम 6 सारे नंबर को प्लस कर लेंगे। तो 6 + 2 + 1, तो ये हो गया आपका 8 + 1 9। तो 9 3 की टेबल में आता है। तो 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए वो ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल 4 का, तो डिविजिबिलिटी रूल 4 का ये है कि कोई भी नंबर के एंड के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल है। मतलब जैसे 1016 है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1016 में 16 इसके एंड का 2 डिजिट में आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट में 1 और 6। तो ये 4 की टेबल में आता है। ये जब 4 की टेबल में आता है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का ये है कि जो यूनिट डिजिट है, मतलब लास्ट डिजिट, वो या तो 0 हो या तो 5 हो। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 1500, तो इसमें लास्ट में 0 है। तो अब हम एक 5 का भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी एंड में 5 है और अगर ये आ गया 6, तो 126 डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी एंड की डिजिट में ना तो 5 है ना तो 0 है। तो अब हम डिविजिबिलिटी रूल 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है कि अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। एक एग्जांपल है 18 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर अब 6 से भी डिवाइड होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 8 का देखते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट होती हैं वो डिविजिबल होती हैं 8 से कि नहीं। ये भी एक 4 की तरह ही होता है, 4 और 8। जैसे 4 में 2 डिजिट होती हैं बट 8 में 3 हो जाती हैं। तो जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लिए 1085। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो पहले हम लास्ट की 3 डिजिट देख लेते हैं। 085 मीन्स 85। तो 85 8 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 के डिविजिबिलिटी रूल की तरह ही होता है। मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स है वो अगर 9 की टेबल में आ रही तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है। इसी नंबर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर हम इस नंबर का एग्जाम्पल लेंगे, 8 + 1 9 और 9 + 5 होता है 14। तो 14 9 की टेबल में नहीं,
14 9 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 होता है कि उसके एंड में 0 होना चाहिए। मतलब जैसे कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने 200 ले लिया, तो 200 के एंड में अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। तो अब 11 में जो डिफरेंस है सम ऑफ डिजिट, उसकी सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस का और सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस का, 0 या 1 से अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 1 3 6 4 से। तो इसमें पहले हम लोग लेंगे इवन प्लेस। तो इवन प्लेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें राइट साइड से 1 2 3 4 उस नंबर की ऑड है तो ऊपर ऑड, फिर 6 के ऊपर 1 2 3 4 में तो 2 इवन है तो इवन, 3 के ऑड है होता है और 4 इवन होता है। तो मतलब 4 और 3 को प्लस कर लेंगे और 6 और प्लस 1 कर लेंगे, तो 6 + 1 हो गया आपका 7 और 4 + 3 भी हो गया 7। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो नंबर डिविजिबल है 11 से। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 भी बहुत ईजी होता है। उसमें अगर वो नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको चेक करना है 3 से। तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है पूरे नंबर को प्लस करना है। तो 6 + 4 हो गया 10 और 10 + 8 हो गया आपका 18। तो 18 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 6 या 18 होता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल तो है। अब हमें 4 से चेक करना है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है एंड की टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 48 डिविजिबल है, तो ये हो गया 4 12 = 48। तो मतलब ये 648 जो नंबर है, मतलब 648, ये 12 से डिविजिबल है। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।